मेरे प्रियो, मेरे हाथ में क्या दिख रहा है? पहचान पा रहे हैं आप लोग? मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, क्या दिख रहा है आपको मेरे हाथों में? ये एक मछली है ना। तो आज हम लोग बाइबल में से देखेंगे कुछ बाइबल की शिक्षाओं को। ये देखिए, ये भी मछली है, वो भी मछली थी, ये छोटी मछली है और ये बड़ी मछली है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है एक परमेश्वर का नबी था, दास था, सेवक था, उसका नाम योना था। परमेश्वर ने उसे बोला, जाके निनवे जाओ, वहाँ जाके प्रचार कर। परंतु वो आज्ञा नहीं माना और वो दूसरी जगह चला गया, तर्शीश। और जब वो जा रहा था जहाज में, तो क्या हुआ? बड़ा आंधी तूफान आने लगा। ओ, ऐसा लगा कि जहाज डूब जाएगा। इतना ज़्यादा आंधी तूफान, बारिश। जो साथी यात्री लोग थे वो सब घबरा गए और ये सो रहा था योना। उन्होंने उसको उठाया, बोला, अरे सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तू भी प्रार्थना कर। और फिर ये उठा और उसके बाद फिर भी शांत नहीं हो रहा था तूफान। जहाज पर पानी की पूरी जो लहरें हैं वो उसे डुबा रही थी, बड़ी बड़ी लहरें। तो फिर उन्होंने, जो साथी यात्री लोग हैं, उन्होंने एक चिट्ठी निकाली। किसके नाम से जो चिट्ठी निकलेगी वो उसका दोषी है। तो योना के नाम पे निकली। तो उन्होंने पूछा, तू दोषी है, तेरे कारण तूफान आया, बता। तो उसने कहा, हाँ, मैंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। मैं जीवित परमेश्वर का सेवक हूँ, उसकी सेवा करता हूँ, परंतु मैंने आज्ञा नहीं मानी और मैंने बलवा किया, अनाज्ञाकारी, डिसोबीडियंट किया, मैंने आज्ञा नहीं मानी और इसलिए ये तूफान आया है। तो वो बोले, कैसे, क्या करे जिससे ये तूफान और जहाज हमारा डूबने से बच जाए, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। उसने कहा, मुझे समुद्र में फेंक दो। वो लोग डर गए, अरे ऐसा कैसे? नहीं, फेंक दो। और उसको साथी जो जहाज के यात्री थे, उन्होंने समुद्र में उसको फेंक दिया मेरे प्रियो। और फेंकने के बाद तुरंत तूफान शांत हो गया और वो समुद्र में तो गिर गया, मर जाता। उसको बड़ी व्याकुल कठिन परिस्थिति में था समुद्र में। परंतु परमेश्वर संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक है। भजन संहिता 50:15 में लिखा हुआ है, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, आपके संकट में जब आप कई बार आज्ञा को नहीं मानते परमेश्वर की और ऐसे कठिन परिस्थितियां हो जाती है, जीवन में आंधी तूफान, दुर्घटना, खतरा, डेंजरस सिचुएशन में होके जाते हैं। भजन संहिता 50:15 में लिखा हुआ है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। समुद्र की लहरें उसे डुबा रही थी, परंतु उसने याद किया, मैंने अपने परमेश्वर यीशु मसीह की आज्ञा नहीं मानी। और उसी समय परमेश्वर ने एक बड़ी मछली को भेज दिया, एक बड़ी मछली को भेज दिया। उसने क्या किया? योना को निगल लिया और वो मछली के पेट में 3 दिन था। सोचिए, और वो पुकारता रहा। योना की किताब 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय में ये सब आप रोचक घटना, सच्ची घटना के बारे में पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। और वो पुकार उठा, परमेश्वर मेरी अनाज्ञाकारिता को क्षमा कर, क्योंकि परमेश्वर क्षमा की खानी, दया का सागर है। भजन संहिता 86 उसके 5 में लिखा हुआ है, परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है।
भजन संहिता 86:15 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 103:8 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 111:4 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 116:5 में लिखा हुआ है परमेश्वर। और भी कई जगह लिखे हुए हैं। भजन संहिता 145:8 में लिखा हुआ है, योना 4:2 में लिखा हुआ है, हमारा यीशु मसीह अनुग्रहकारी, प्रेमी, दयालु है, करुणा से, तरस से, प्यार से भरा हुआ है। वो क्षमा करेगा, क्षमा करने को तैयार है। वो उसने मछली को भेजा और योना 3 दिन तक उसके पेट में रहा। सोचिए पेट में कैसे वो रहा होगा। वो पुकार उठा, परंतु परमेश्वर अपने लोगों को बचाना जानता है। यस, जैसे भजन संहिता 50:15 में लिखा हुआ है, संकट के दिन यीशु को पुकारे, जीसस जीसस जीसस, वो तुरंत आपको आके छुड़ा लेगा। जैसे माँ उसका बेटा, अगर छोटा बच्चा रोता है, वो गिर गया रहता, भूख लगी रहती है, चिल्लाता है मम्मी भूख लगी है, गिर गया हूँ, दर्द हो रहा है, तुरंत माँ दौड़ के आ जाती है। वैसे ही आपको प्यार करने वाला, पसंद करने वाला यीशु मसीह दौड़ते हुए आएगा, आपको गले से लगाएगा, मेरी प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, और आपको चूमेगा। हालेलुया, उसकी स्तुति करे, तारीफ करे। मेरे प्रियो, आइए ये जो घटना हुई उससे क्या सीखते हैं। बाइबल में भी और वचन दिए हुए हैं जो हमारी ब्लेसिंग्स के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारी आशीषों के लिए, हमारी चंगाई के लिए, हमारे छुटकारे के लिए दिए हुए हैं। मेरे प्रियो, आइए हम बाइबल में से देखेंगे क्या कहता है बाइबल। हालेलुया। लिखा हुआ 1 सामुएल 15 अध्याय और उसका 22वां वचन। बलिदान चढ़ाने से बेहतर है आज्ञा मानना। टू ओबे इज बेटर देन सैक्रिफाइस। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, क्या आप आज्ञा मानते हैं? यीशु जो कहता है 10 आज्ञा बाइबल में दिया हुआ है, निर्गमन 20 अध्याय में, पहले वचन से लेकर 17 वचन तक 10 आज्ञाएं हैं। तो हालेलुया, जो 10 आज्ञाएं हैं और उसका पालन करते रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बाइबल स्पष्ट बताती है 1 सामुएल 15 अध्याय 22वें वचन के अनुसार आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से अच्छा है। हालेलुया, टू ओबे इज बेटर देन सैक्रिफाइस। आप हो सकता है घूस के पैसे, रिश्वत के पैसे, गलत कमाई, धोखाधड़ी की कमाई, धोखाधड़ी का जमीन जायदाद, दुकान, मकान, खेत, घर आपने हड़प लिया हो। ना ना ना, आज्ञा माने, आशीष आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में, आपके परिवार में रहेगी मेरे प्रियो। और बाइबल हमें बताती है जो आज्ञा मानता है वो आशीषित होगा। He that obeys the word is blessed। मेरे प्रियो, आज अपने जीवन को चेक कीजिए, जांचे परखे, क्या आप यीशु की आज्ञा मान रहे हैं कि नहीं मेरे प्रियो। नहीं तो आज परमेश्वर का वचन कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे वचनों को मान, ये भला ही उत्पन्न करेगी। हालेलुया। आइए हम देखते हैं नीति वचन 13 में दिया हुआ है। मेरे प्रियो, जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के मानने वालों को अच्छा फल मिलता है। वो अच्छा फल, प्रतिफल, इनाम, पुरस्कार, you will be rewarded, you will be richly blessed when you obey the word of God। क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना उसका 14 और उसका 15वें वचन में यीशु ने एक सुंदर बात अपने ओंठों से कही है। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 15वां वचन, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जी हाँ,
मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप प्रेम रखते हैं यीशु से, आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। और यूहन्ना 15 और उसके 10वें वचन में भी दिया हुआ है मेरे प्रियो। आइए हम देखेंगे यूहन्ना 15 उसका 10वां वचन। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। यदि आप यीशु की आज्ञाओं को मानेंगे तो यीशु के प्रेम में बने रहेंगे, जैसा यीशु ने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, आप घबराए नहीं, यीशु आपको सामर्थ देगा उसकी आज्ञा मानने के लिए, सामर्थ। यस, धन्यवाद यीशु। आइए और भी हम वचनों को देखेंगे। बाइबल बड़ी सुंदर किताब है, आशीषित किताब है। आप उसे पढ़ेंगे तो बहुतायत की आशीषें आपकी ज़िंदगी में उंडेली जाएगी। यीशु मसीह आशीष देगा। वचन को जो मानता है वो प्रतिफल पाता है, इनाम पाता है। आप ब्लेस्ड होंगे, आपकी जनरेशन, आपका परिवार आशीषित होगा, आपकी नौकरी आशीषित होगा, क्योंकि बाइबल कई हमें सिखाती है, समझाती है, हमारे जीवन को सुधारने का वचन कहती है। सबोपदेशक 9:10 में लिखा हुआ है, जो कोई काम तुझे मिले अपनी पूरी शक्ति के साथ करना, आलसीपना नहीं करना, क्योंकि नीति वचन 18:9 में लिखा हुआ है, जो काम में आलस करता है वो नाश करने वाले का भाई है। who is slack in his work is a companion, is a brother to the destroyer। आज जांचें मेरे प्रियो, क्या आप मेहनत करते हैं आपकी काम की जगह में? आप ऑफिस में बैठ के क्या अपना पर्सनल काम करते हैं, पर्सनल फ़ोन कॉल करते रहते हैं? नहीं मेरे प्रियो, आइए यीशु के वचन को मान ले। हालेलुया। आप आशीषित होंगे, आप प्रमोशन पाएंगे, आप पुरस्कार पाएंगे, पदक पाएंगे पढ़ाई में, आपकी नौकरी में। हालेलुया। सबोपदेशक 9:10 में, जो काम तुझे मिले उसे अपनी पूरी शक्ति से करना। हालेलुया, पूरी शक्ति से। और वो सामर्थ यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा से देगा, क्योंकि उसने कहा है प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वां वचन, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। यू शैल रिसीव पावर। आप शक्ति पाएंगे मेरे प्रियो। आइए और भी कुछ वचनों को हम देखेंगे मेरे प्रियो। 1 यूहन्ना 5वां अध्याय और उसका 2 और 3 वचन। हालेलुया। 1 यूहन्ना 5वां अध्याय और उसका 2 और 3 वचन में बड़ा सुंदर बात लिखी हुई है मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल आप ज़रूर रोज़ पढ़ें। आप आशीषित होंगे, आप उन्नति पाएंगे मेरे प्रियो। आपकी कोई भी कमी घटी आपको डिगा नहीं पाएगी। आप आशीषित होंगे। यू विल बी ब्लेस्ड। आपके बच्चे आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करें यीशु का, क्योंकि यीशु अच्छा है, यीशु अद्भुत है मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु अनोखा है। आइए 1 यूहन्ना की किताब हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो। बाइबल बड़ा सुंदर बात बताती है। 1 यूहन्ना 5वां अध्याय और उसका 2 और 3 वचन। हालेलुया। वहाँ लिखा हुआ है, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। क्या आप कहते हैं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ? आई लव गॉड, आई लव जीसस क्राइस्ट। then you should obey the word of God, the living, loving word of God। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। It is not difficult. The commandments of God are not difficult। कठिन नहीं है। यीशु सामर्थ देगा ना,
शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला वो तेरे साथ है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। एक और वचन पढ़ेंगे मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 22 से लेकर 24वां वचन तक लिखा हुआ है। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। स्पष्ट दिया हुआ है, आप जो मांगते हैं वो मिलता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। We obey the commandments of Lord Jesus Christ, therefore we receive what we ask. यीशु ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती 7 से लेके 11वें वचन तक, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और देखते हैं हम मेरे प्रियो, और जो उसे भाता है वही करते हैं। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। हालेलुया। और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, इसी में अर्थात उस आत्मा में जो उसने हमें दिया है। और हम जानते हैं कि वो हम में बना रहता है। आप बने रहेंगे, बने रहो, बने रहो, यीशु में तुम बने रहो। तो आप जब आज्ञाओं को मानेंगे उसकी, तो उसमें यीशु में आप बने रहेंगे। हालेलुया। और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं मेरे प्रियो, तो वो हमें देता है जो हम मांगते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, इस मछली से योना के जीवन से हम सीख लें, टू ओबे इज बेटर देन सेक्रीफाइस। परमेश्वर ने करुणा की और उसे दोबारा चांस दिया। गॉड इज अ गॉड ऑफ सेकंड चांसेस। दूसरी बार आपको मौका देगा। गलती हो गई, आपने आज्ञा नहीं मानी, वहां जाने के लिए परमेश्वर बोल रहा था ये नौकरी कर, ये सेवा कर, आपने नहीं मानी। दोबारा परमेश्वर से लिपटे रहे, उसके क्रूस के चरणों में, उसके रक्त रंजित पैरों में उसे चूमे और कहें, यीशु मैं आपकी आज्ञा मानना चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर, एक और मौका दे दे, एक और मौका दे दे। Jesus Christ is the God of second chances. He will give you another chance, another chance. Hallelujah. और योना को फिर से मौका मिला और योना मछली को परमेश्वर ने आज्ञा दी। मछली तो किसकी आज्ञा मानती है? अपने सृष्टिकर्ता यीशु मसीह ने ये मछली, आकाश के पक्षी, सब पूरी दुनिया को बनाया है। तो दे ओबे देयर क्रिएटर जीसस क्राइस्ट। मछली ने माना उसकी आज्ञाओं को, है ना, यीशु मसीह की आज्ञा को, और उसको योना को 3 दिन के बाद निगल लिया। हालेलुया। उगल दिया उसको। निगल तो जब समुद्र में डाला गया निगल लिया था, परंतु 3 दिन बाद परमेश्वर ने जब आज्ञा दी तो योना को उगल दिया और योना फिर से तट पर आ गया, ज़मीन पे आ गया, वो समुद्र में से, वो मछली के पेट में से आ गया। उसे दोबारा मौका मिला, दोबारा अवसर मिला। गॉड ऑफ सेकंड चांसेस जीसस क्राइस्ट आपकी जीवन में, आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में दोबारा मौका देगा। और फिर वो आज्ञा मानते हुए निनवे को गया और वहाँ प्रचार किया, ओ पछताव करो नहीं तो तुम नाश हो जाओगे। और लोगों ने वहाँ उपवास रखा, ओ पछताव किया, मन फिराया और उनका नाश, उनका दंड से वो बच गए। They were saved, they repented, returned to the Lord. Oh, योना का परमेश्वर, आपका परमेश्वर, He is a God of second chances. He will give you another chance.
फिर मौका देगा, एक और मौका देगा। मांग लीजिए, मांग लीजिए, वो फिर से द्वार खुल जाए यीशु के नाम से। जो आप डर के कारण, अविश्वास के कारण जा नहीं पाए, परमेश्वर बोल रहा था जा बेटा, जा बेटी, परंतु आप नहीं जा पाए। वो नौकरी, वो सेवा, वो घर, वो मकान, वो दुकान, वो खेत नहीं ले पाए। डर, मेरे पास पैसे नहीं है, कैसा होगा? यीशु आपके अविश्वास को दूर करके, डर को दूर करके हिम्मत देगा, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा। कहेगा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे अपने धर्ममय दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। यशायाह 41:10 के अनुसार। यस यस, यीशु सबको आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद दे, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, गॉड ऑफ सेकंड चांसेस। आमेन, आमेन, आमेन।